नमस्कार दोस्तों, लाइटनिंग माइंड चैनल के इस एक और सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और हम जो अपना लास्ट सेशन में हम स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिकल स्कीम ड्राइंग को स्टडी करने का कंसेप्ट, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने देख लिया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स क्या होते हैं, उन सिंबल्स का क्या मतलब होता है, ड्राइंग्स कैसे बनाए जाते हैं, और सीटी सीवीटीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उनके फेरूल से, फिर कंट्रोल सर्किट्स के फेरूल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं मेन वन रिले के लिए कि मेन वन रिले में जो सीटी के कनेक्शंस आएंगे वो किस टाइप से होगा, और फिर आगे उसके जो हमारे आउटपुट कॉन्टेक्स्ट है उनको हम कैसे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे आपके स्क्रीन पर, ये वापस हमारे पास इंडेक्स पेज है, और इस इंडेक्स पेज में पेज नंबर 8 जो है वो बेसिकली है आपका सीटी एंड वीटी सर्किट फॉर मेन वन रिले 21.1, एंड पेज नंबर 9 जो है वो हमारा है बाइनरी इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। तो हम पहले सीटी वीटी सर्किट पर चलते हैं। तो सीटी वीटी सर्किट के लिए आप देखेंगे ये जो है हमारे पास सीटी वीटी सर्किट है। तो इस सर्किट में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो ये डॉटेड रेक्टेंगल्स है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वो पैनल्स को दर्शाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास दो सीटी है, ये मेन बे सीटी और टाई बे सीटी। ये जो मेन बे और टाई बे सीटी है, ये बेसिकली मेन बे टाई बे सीटी कौन से सीटीज है, ये यही वाले सीटीज है जो कि मैंने आपको लास्ट सेशन में दिखाया था। तो यहाँ पर अगर आप लास्ट सेशन का याद होगा आपको, तो मेन वन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ से अगर आप देखें तो हम कैसे जा सकते हैं। मेन वन प्रोटेक्शन के लिए आपको जो सीटी कोर्स है, कोर्स 6 मेन सीटी का 712 सीटी, उसका कोर्स 6, एंड जो टाई सीटी है दैट इज 711 सीटी, ये टाई 711 है ये, तो 711 सीटी, तो इसका भी कोर्स 6। तो इन दोनों का कोर्स 6 हमारा पैरेलल किया हुआ है। और ये पैरेलल करने के बाद अगर आप यहाँ पे ड्राइंग में देखें तो जो ये नंबर लिखा होता है यहाँ पे, जैसे 8, 10, 20, इसका मतलब होता है कि आपको इस पेज पर रेफर करना है। तो अभी हमें कौन से पेज में जाना है, हमें जाना है पेज नंबर 8 पे। तो अब मैं पेज नंबर 8 पे जाता हूँ। तो ये हमारा पेज नंबर 8 है। अगर आप नीचे देखेंगे इसमें तो पेज नंबर 8 लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पर, ये देखेंगे आप, तो ये पेज नंबर 8 है। तो ये पेज नंबर 8 पर हमारा सीटी वीटी सर्किट कनेक्शन है। तो सबसे पहले मैं इसमें देखता हूँ कि हमारा सीटी किस टाइप से कनेक्टेड है। तो आप देखेंगे तो हमारे पास दो सीटी जो वहां से उठाया हुआ है वही सेम यहाँ पर है। 712 सीटी का कोर्स 6 2:1 रेशियो एंड 711 सीटी कोर्स 6 2:1। फिर वो दो सीटी, ये हमारे पास जो सीटी का RYB फेज है वो आ गया मेन सीटी का, और टाई सीटी का RYB फेज। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये भी मैंने आपको खैर लास्ट सेशन में भी बताया था, और पहले भी हमने जो कई सारे बेसिक सेशंस किए हैं उसमें भी इसको डिस्कस किया है कि सीटी को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो मेन सीटी है 712 वाला सीटी, इसका लाइन साइड में कौन सा टर्मिनल आ रहा है, लाइन साइड ये है, और लाइन साइड में जो हमारा टर्मिनल आ रहा है इस सीटी का वो आ रहा है P1, क्योंकि P2 जो है वो बस साइड में है। सिमिलरली टाई सीटी को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका भी ये P1 टर्मिनल जो है वो लाइन साइड में आ रहा है। तो मेन और टाई दोनों सीटी का P1 साइड हमारा जो है वो लाइन साइड में आ रहा है। तो अगर P1 लाइन साइड में आ रहा है तो मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट साइड होता है उधर स्टार बनाना है। प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट लाइन है, लाइन साइड में P1 आ रहा है, तो हम जो स्टार बनाएंगे वो S1 पे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे S1 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 RYB तीनों फेज का S1 आपस में कॉमन करके एक पॉइंट निकाला है, वो स्टार पॉइंट है। सिमिलरली टाई का भी S1 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 वो कॉमन करके स्टार पॉइंट बनाया है। और इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास सीटी रेशियो के हिसाब से टर्मिनल होगा S1 S3 S1 S3 S1 S3, तो R फेज का S3, Y फेज B फेज एक टीबी पे आ गया। सिमिलरली RYB टाई ब्रेकर टाई सीटी का भी एक टर्मिनल पर आ गया। उसके बाद हमें मेन और टाई दोनों को पैरेलल करना है। तो मेन सीटी का R फेज और टाई सीटी का R फेज, इन दोनों को हम एक साथ ज्वाइन करेंगे। सिमिलरली टाई सीटी का R फेज एंड मींस मेन सीटी का Y फेज एंड ये टाई सीटी का Y फेज, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, और लास्ट में दोनों का B फेज और दोनों का न्यूट्रल। इनको ज्वाइन करने के बाद टोटल हमारे पास 4 वायर्स मिलेंगे। अभी के लिए आप ये डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर वाला छोड़ दीजिए। तो ये 4 वायर्स होंगे R, Y, B और न्यूट्रल, ये हमारे पास इस पैनल में जो भी 712 RA पैनल है जिसमें हमारा मेन वन रिले इंस्टॉल्ड है, उस पैनल में एक टर्मिनल पर आएगा, ये हमारा XCT टर्मिनल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डिसकनेक्टिंग लिंक्स है, डिसकनेक्टिंग टर्मिनल्स है। तो आपका XCT के 1 पर R फेज, 3 Y फेज
5B फेज और 7 पर न्यूट्रल आ गया है। फिर यही जो हमारे पास टर्मिनल्स होंगे ये सिंपली S1 R1 जो ये टेस्ट ब्लॉक है इसके थ्रू रिले के कॉइल्स पे चला जाता है, R फेज, Y फेज, B फेज और ये न्यूट्रल। बेसिकली यहाँ पर जो है ये पैरेलल लाइन के लिए ड्राइंग होगा तो पैरेलल लाइन कंपनसेशन का उस टाइप से बनाया हुआ है, बट सिंपल ये है कि आपके पास 4 जो कॉइल्स होंगे R Y B न्यूट्रल उसमें ला करके हम इनको जोड़ देंगे और ये हमारे पास CT सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली आप अगर VT के सर्किट को देखेंगे तो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे VT है उसके सर्किट को देखने के लिए सबसे पहले आपको एक पेज यहाँ पर इस ड्राइंग में नहीं दिखाएंगे तो हम VT वाले भी पेज पे वैसे ही रेफर करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखेंगे तो ये हमारे पास CVT है और इस CVT में आप देखेंगे तो इसका जो कोर है तो वो एक कोर जा रहा होगा मेन 1 प्रोटेक्शन के लिए पेज नंबर 8 पे, मेन 2 प्रोटेक्शन पेज नंबर 10 और BCO और एनर्जी मीटर पेज नंबर 20। अभी हम मेन 1 को देख रहे हैं तो पेज नंबर 8 पर अगर आप जाएंगे तो ये पेज नंबर 8 पर जाने के बाद सिंपल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 4 CVT के जंक्शन बॉक्स से 4 वायर आ गया RYB न्यूट्रल, वो पैनल के अंदर आपका ये TB नंबर है XBT 1234 इस पे कनेक्टेड है। फाइनली यहाँ से आपके कुछ फ्यूज के थ्रू आपको रिले के अंदर चला गया है और कुछ जो है ये आगे किसी और पर्पज के लिए लेकर के गया होगा जो कि डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर अगर अलग से पैनल में लगाया हुआ है तो उसके लिए है। तो इस टाइप से CT और VT के कनेक्शन होते हैं जो कि आपको मतलब अगर फंडामेंटल क्लियर है कि CT हम कैसे कनेक्ट करते हैं, मेन टाइप पैनल में कैसे करते हैं, P1 P2 किस टाइप से कनेक्ट करते हैं तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो नेक्स्ट पेज बेसिकली दिखाता है कि आपकी जो बाइनरी इनपुट और बाइनरी आउटपुट है वो रिले में किस टाइप से है और कैसे बाइनरी इनपुट कैसे बाइनरी आउटपुट को हमने लिया हुआ। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी इनपुट्स आपके रिले के हिसाब से, क्योंकि न्यूमेरिकल रिले है तो उसके डिफरेंट जो भी चैनल्स है उसके इनपुट्स और आउटपुट्स यहाँ पर दर्शाए गए हैं। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है, जैसे कि अगर आप इसमें देखें, हम सबसे पहले किसी भी एक चीज को इसमें पकड़ के चलते हैं कि मान लीजिए आपका जो हमारा आउटपुट साइड है तो आप इसमें जो भी ये देखेंगे रेक्टेंगल के अंदर जो दिखाया हुआ ये पेज नंबर है। तो जैसे पेज नंबर 26 बेसिकली क्या है, टू मेन CB TC1 सर्किट। तो मेन CB के TC1 सर्किट के लिए जा रहा है जो कि जोन 1 जोन 2 जोन 3 के केस में जब ये रिले ऑपरेट होगी, जोन 1 फॉल्ट या जोन 2 फॉल्ट या जोन 3 फॉल्ट, उस टाइम पर ये कॉन्टैक्ट हाई होंगे और ये मेन CB TC1 पे जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 26 दिखाया हुआ है तो अब हम सिंपली पेज नंबर 26 पर जाएंगे। तो यहां से आप देखेंगे तो ये शायद पेज नंबर 26 होना चाहिए, ये देखिए ये पेज नंबर 26 है और इस पेज नंबर 26 पर अगर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पर आपको बहुत सारा वो दिखेगा रेक्टेंगल जो कि पैनल्स को दर्शाता है। और अगर आपको याद हो तो हम 712 RA पैनल की बात कर रहे थे, हमारा जो रिले है वो 712 RA पैनल में है। यहाँ पर एक पीछे ले लेते हैं तो ये देखेंगे ये हमारे जो रिले है वो 712 RA पे है। तो इसी के हिसाब से जो हमारा यहाँ पर अगर हमें देखना है तो ये हम 712 RA वाले रेक्टेंगल में देखेंगे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको देखना है तो इसमें भी आपको बहुत सारा चीज दिखेगा, हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको पेज नंबर लिखे हुए दिखाई देंगे। तो जो पेज नंबर जो हमारा जैसे ये अभी जो पेज नंबर है 26 है, तो अगर आप देखेंगे पेज नंबर 9 दैट मीन्स इससे पीछे का है तो वहां से यहाँ पर आ रहा है। तो पेज नंबर 9 अगर हम रेफर करें, पेज नंबर 9 जो है वहां पर आप देखेंगे तो ये पेज नंबर 9 है, ये देखिए ये पेज नंबर 9 है और इस पेज नंबर 9 का जो 3 कॉन्टेक्ट है दैट इज K5 K6 K5 K7 K5 K8 वो 26 नंबर पेज पे जा रहा है। तो यहां से अगर मैं 26 नंबर पेज को देखूं तो ये देखिए यहाँ पर दिखेगा आपको पेज नंबर 9 K5 K6 K5 K7 K5 K8 ये 3 कॉन्टेक्ट है जो कि आपको आ रहे हैं वहां से आपको रिले से। फिर अब जब भी ये कॉन्टेक्ट कभी मेक होगा तो ये कहाँ पे जाना था, ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल पे। तो आप देखेंगे तो यहाँ से ये ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉइल पे कनेक्टेड है, ये यहाँ तक आपको पैनल में दिख रहा है और ये बाकी जो है CB दैट इज ब्रेकर का मैकेनिज्म बॉक्स, यार्ड के अंदर जो भी होगा ब्रेकर का जो आपका CBMB है वहां पर ये मिलेगा। तो आप देखेंगे तो R फेज Y फेज B फेज जब भी ट्रिप होगा ये एक पैरेलल बसेस में कनेक्टेड है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेक्शन रिले के थ्रू आ रहे हैं जैसे 87.1 दैट इज बस बार, फिर 86.1 ग्रुप रिले, फिर 21.1 XR1 जो हमारे ऑक्सिलरी रिलेज है। अभी हम एक एक को देख रहे हैं तो एक आप जैसे देखेंगे तो ये जब भी कॉन्टेक्ट हाई होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर आया, इससे ट्रिपिंग कॉइल पे यहाँ पर गया और मतलब टीबी पे गया और टीबी से फिर आप देखेंगे तो ये ट्रिपिंग कॉइल पर जाएगा। जब ये ट्रिपिंग कॉइल पे जा रहा है तो बेसिकली हमें मतलब पहले से ही आपको पता है जो कि हमारा
ट्रिपिंग कॉइल वाला सर्किट है, तो इससे पहले ब्रेकर क्या होगा, क्लोज कंडीशन में होगा। अगर ब्रेकर क्लोज कंडीशन में है तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये कॉन्टेक्ट जो है ये क्लोज होंगे, ये क्लोज होंगे, ये क्लोज होंगे। और जैसे ही हमारी ये रिले ऑपरेट होगी, सपोज ये कॉन्टेक्ट हाई हुआ, यहाँ से डीसी एक्सटेंड होगी, इस पॉइंट तक डीसी मिलेगा आपको, और फाइनली ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉइल पे चला जाएगा। और जैसे ही ट्रिपिंग कॉइल पे जाएगा तो ब्रेकर जो है ट्रिप कमांड इनिशिएट कर देगा। नीचे का सर्किट अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि यहाँ तक डीसी सप्लाई कैसे जाएगी। आप यहाँ पर देखें तो ये पेज नंबर 6 से कुछ डीसी सप्लाई आ रहा है। तो पेज नंबर 6 को अगर मैं रेफर करूं तो आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 6 है, और यहाँ से जो पेज नंबर 26 पे जा रहा है वो क्या है, CB-TC1 सर्किट, K1 K2 जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई है। तो मैं यहाँ से रिले वाले पेज पर जाता हूँ, पेज नंबर 26, ये पेज नंबर 26 है, पेज नंबर 26 इस पेज पे देखेंगे तो पेज नंबर 6 से ये आ रहा है, K1 K2 पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से इस टर्मिनल पर आया, ये कॉमन सारे बसेस में है, तो यहाँ तक भी आपको K5 तक पॉजिटिव सप्लाई अवेलेबल है। जैसे रिले ऑपरेट होगी ये पॉजिटिव सप्लाई आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा, और ट्रिप कॉइल के एक साइड पर पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव सप्लाई आपको पहले से ही ट्रिप कॉइल पर परमानेंट नेगेटिव देके रखा हुआ, तो ट्रिप कॉइल आपका पिकअप होगा, और उसके बाद नॉर्मल जो ब्रेकर फंक्शन है उसके हिसाब से वो ट्रिपिंग कमांड एक्सटेंड कर देता है। तो इस टाइप से आप जैसे मतलब मान लीजिए कि नेक्स्ट कोई भी हमारा है, मान लीजिए कि आपको TC2 का सर्किट होगा तो वो भी ऐसे ही होगा। फिर आपका 86.1 ट्रिप रिले, तो अगर आप ये देखें तो पेज नंबर 41 पर हमें 86.1 ट्रिप रिले का सर्किट दिखाया हुआ है। बेसिकली 86.1 को हम मास्टर ट्रिप रिले कहते हैं, और मास्टर ट्रिप रिले हमारा उस कंडीशंस में ऑपरेट होता है जबकि परमानेंट फॉल्ट हो, जैसे ओवर वोल्टेज या DEF या SOTF स्टफ, इन सब केस में हमारा ऑपरेट होगा। तो आप जाएंगे यहाँ से तो पेज नंबर 41, तो हमारा 7 पेज का डिफरेंस चल रहा है, इसलिए मैं हर बार 7 ऐड करके आता हूँ। ये पेज नंबर 41 जो है, ये शायद पेज नंबर 41 ही आ गई, ये पेज नंबर 41 है। अब पेज नंबर 41 में हमारा कौन से पेज से आना है, हमारा आना है पेज नंबर 9 से। आप यहाँ पर देखेंगे तो इनमें से ये कोई भी पेज नंबर 9 से नहीं आ रहा, ये भी 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 नहीं आ रहा। फाइनली पेज नंबर 9 से कौन सा आ रहा है, एक आपका ये आ रहा है, और एक जो है आपका ये आ रहा है पेज नंबर 9 से। तो ये मेन टाई सीबी वाला है, थोड़ा सा मेन सीबी वाला लेते तो आपको और इसकी इजीली समझ में आएगा। जो ये पेज नंबर 41 था, ये देखेंगे कि टाई सीबी का है, क्योंकि वो अलग ड्राइंग में होगा इसलिए आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। मैं मेन सीबी का ले लेता हूँ, ये देखेंगे P15 P16 टू मेन सीबी 86.1 मेन 86.1 ट्रिप रिले। तो पेज नंबर 18 पे हम जाएंगे यहाँ से, तो पेज नंबर 18 रेफर करेंगे, ये आ गया पेज नंबर 18। अगेन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम जो पैनल रेफर कर रहे हो 712 आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ इस रेक्टेंगल पर फोकस करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अब इसके अंदर भी आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट दिखेंगे। हमारा पेज नंबर 9 है, तो मैं पेज नंबर 9 देखूंगा, ये पेज नंबर 9 है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये मेन पॉजिटिव सप्लाई जो कि आपको आ रहा है पेज नंबर 6, जहां से मेन डीसी सप्लाई सोर्स था। तो पेज नंबर 6 से डीसी आया, यहाँ पर ये रिले ऑपरेट होगी, ये रिले ऑपरेट होने के बाद डीसी सप्लाई आपको आगे एक्सटेंड होगा। और नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा ये रिले है तो नॉर्मल कंडीशन में आपका रिले रीसेट कंडीशन में रहता है। तो ये सभी जो कॉन्टैक्ट है वो रिले के रीसेट कंडीशन का कॉन्टैक्ट दिखा रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे डीसी सप्लाई आया, ये कॉन्टैक्ट के यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉइल के यहाँ पर आपको डीसी सप्लाई पॉजिटिव आएगा, इस साइड से डीसी सप्लाई नेगेटिव पहले से प्रेजेंट है, ये रिले ऑपरेट होगी। जब ये रिले ऑपरेट होगी तो ऑटोमेटिकली इसके सारे कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होंगे। और यहाँ से आप वापस देखें तो फिर से हम पेज नंबर 26 पे जाते हैं सीबी ट्रिपिंग सर्किट पर, जो कि आपको अभी मैं जस्ट पहले भी दिखाया था सिंगल फेज के केस में। तो यहाँ पर देखिए ये पेज नंबर 18 से आ रहा है, ये आपने देख लिया था पेज नंबर 18 से। फिर 86.1 के 3 कॉन्टैक्ट जो कि लैच्ड कॉन्टैक्ट है। लैच्ड कॉन्टैक्ट का मतलब ये जैसे ये वाले रिले का कॉन्टैक्ट था, ये अनलैच्ड है, एक बार प्रोटेक्शन ऑपरेट हुआ जोन 2 ये कॉन्टैक्ट बना और फिर रीसेट हो जाएगा। जबकि इसमें जब एक बार 86.1 ऑपरेट हो गया तो अब ये कॉन्टैक्ट बना रहेगा जब तक कि आप रिले को मैनुअली रीसेट नहीं करेंगे। तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर हाई हुआ, ये डीसी सप्लाई एक्सटेंड होगा और ये फाइनली ट्रिप कॉइल पे चला गया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेज नंबर 18 पे वापस जाएंगे तो ये 3 कॉन्टैक्ट जो पेज नंबर 26 के लिए आ रहा होगा, तो हम 18 पर वापस जाएंगे, ये देखेंगे 3 कॉन्टैक्ट जो हमारा पेज नंबर 26 पे जा रहा था वो यही है, 113-14, 15-16 और 23-24। तो इस टाइप से आप एक एक करके स्कीम को आगे देख सकते हैं। फिर यहीं से कुछ कॉन्टैक्ट आपको CB-TC2 सर्किट के लिए जा रहा होगा, कुछ BCU के बाइनरी इनपुट सर्किट में जा रहे होंगे, कुछ मेन 1 LVB में जा रहे होंगे। अगर आप देखेंगे मेन 1 LVB के लिए, तो LVB के लिए बेसिकली यहाँ से क्या जाएगा, 3 फेज इनिशिएशन जाएगा, क्योंकि ये 3 फेज ट्रिप रिले है। तो 3 फेज इनिशिएशन के लिए आप पेज नंबर 15 को यहाँ पे रेफर करेंगे, तो मैं 15 पेज पे जाऊंगा और आप यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 18 से क्या आ रहा है, ये आ रहा है पेज नंबर 18 से, और ये वही कॉन्टैक्ट है 31 और 312 पेज नंबर 18 से।
ये वाला होगा 427 428 क्योंकि ये 86.1 के लिए है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये मेन 2 एलबीबी और मेन 1 एलबीबी आपको देखना पड़ेगा 86.1 86.2 में से कौन सा हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक एक बार ड्राइंग को देखेंगे तो हमें बहुत आसानी से जो है वो समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज है, अब ये रिले ऑपरेट तो हो गई, रीसेट कैसे होगी? 86.1 रिले रीसेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पुश बटन। इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं या फिजिकली वहां जाके पुश बटन को ऑपरेट करेंगे। तो ये देखिए ये पुश बटन है। एक बार जब रिले ऑपरेट हो गई, ये रिले ऑपरेट हो गई तो अब आपका ये कॉन्टेक्ट जो है ये एनसी जो है ये एनओ हो जाएगा वापस। अब इसमें किसी ट्रिपिंग कमांड से कुछ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑपरेट हो गया, सारे कॉन्टेक्ट लास्ट स्टेट में है। ये वाला जो कॉन्टेक्ट है एनसी है। अब यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट एनसी है, दैट मींस ये नेगेटिव एक साइड से यहाँ पर आया हुआ है, ये यहाँ तक है। और जैसे ही आप इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव सप्लाई पुश बटन को प्रेस किया और इसके रीसेट कॉइल तक एक्सटेंड करेंगे। जैसे हम इसके रीसेट कॉइल पे यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे, अगर कोई यहाँ पर ऑपरेटिंग अब नहीं पड़ा हुआ, कोई रिले ऑपरेट नहीं है, तो फाइनली 86.1 रीसेट हो जाएगा और रीसेट होने के बाद ये सारे कॉन्टेक्ट्स वापस नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएंगे। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि कैसे हम स्कीम को रीड करना है। आप बेसिकली हमें क्या करना है, आप पेज नंबर देखिए, उस पेज के हिसाब से एक पेज से दूसरे पेज पर रेफर करिए और फिर आप छोटे छोटे रेक्टेंगल के अंदर हमें इसे फोकस करना है और वहीं से देखना है कि हम कैसे चीजों को समझ सकते हैं। तो होपफुली आज की सेशन में जो चीज बताया गया है वो भी आपको क्लियर होगा और अब आप एक बेटर पोजीशन में होंगे इलेक्ट्रिकल स्कीम ड्राइंग को समझने के लिए। और स्कीम ड्राइंग को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितनी बार इसकी खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप ट्रबल शूट करेंगे, जितना आप ड्राइंग को रेफर करेंगे बार बार, उतनी ही आसानी से चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। स्कीम ड्राइंग भी अलग अलग टाइप का होता है। ये सीमेंस की स्कीम ड्राइंग है, एबीबी का थोड़ा सा अलग होता है, अल्स्ट्रॉम का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, पर देखने का तरीका सब में यही है। आप पेज नंबर देखिए, पर्टिकुलर पेज पर रेफर करिए और वहां से फिर बैक ट्रेस या फॉरवर्ड ट्रेस करते हुए आप स्कीम को रीड कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आप इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन कंसेप्ट के साथ अवगत हो सके और वो इनको अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सके, वो स्कीम को बेटर वे में समझ सके और कैसे इसको रेफर करना है, कैसे ट्रबल शूट करना है, वो आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एक और सेशन में, एक और कुछ स्कीम ड्राइंग से रिलेटेड कुछ और टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।